खुशियों में वृद्धि कर रखे हैं। आज हम सभी गौरवान्वित हैं जब मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जनजातीय अस्मिता, परंपरा और संस्कृति के महापर्व भगोरिया राष्ट्रीय पहचान के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और इस महापर्व पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के साथ हैं। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जनजातीय समाज की संस्कृति को संरक्षण ही नहीं, सम्मान और मंच भी मिला है। आज भगोरिया केवल एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी लोक परंपराओं का राष्ट्रीय गौरव बन चुका है। देवियों सज्जनों, स्वागत और सत्कार के इस क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पारंपरिक ढंग से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, साफा पहनाकर, और अब इसी क्रम में भगोरिया उत्सव के इस गौरवमयी मंच पर जनजातीय परंपरा अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रखे गए। मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु हम आग्रह करते हैं श्री अंतर सिंह आर्य, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग, भारत सरकार, आपसे जनजातीय शौर्य और स्वाभिमान के अमर प्रतीक भीमा नायक का चित्र, स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। भीमा नायक जी का चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज कर रखे गए। श्री अंतर सिंह आर्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग, भारत सरकार के अध्यक्ष। ये केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि त्याग, वीरता और जनजातीय अस्मिता की अमर गाथा है। इस भावना के साथ जनजातीय समुदाय का ये गौरवपूर्ण अर्पण आदर सहित माननीय मुख्यमंत्री जी को हम समर्पित कर रखे गए। और अब भगोरिया उत्सव के इस मंच पर जनजातीय शौर्य और अस्मिता के प्रतीक धनुष बाण भेज कर स्वागत करने हेतु हम सादर आग्रह करते हैं प्रभारी मंत्री बड़वानी डॉक्टर गौतम जी टेटवाल जी, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय स्वागत जनजातीय परंपरा के अनुसार धनुष बाण भेज कर करें। ये धनुष बाण केवल उपहार नहीं बल्कि हमारी भारतीय परंपरा, स्वाभिमान और संस्कृति का गौरवपूर्ण प्रतीक है, जिसे हम आदर पूर्वक मुख्यमंत्री जी को भेज कर रखे गए। और अब भगोरिया मेला के इस उल्लासमय अवसर पर मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी, आपसे जनजातीय लोक जीवन की रंग संवेदना से सजी भगोरिया पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। जनजातीय लोक जीवन की रंग संवेदना से सजी हुई भगोरिया पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग हम सभी भाई बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर भेज कर रखे गए। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी, ये पेंटिंग हमारे जनजातीय समाज की परंपरा, प्रकृति प्रेम और उत्सव धर्मिता का जीवंत प्रतिबिंब है। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। और अब क्रम है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत जनजातीय परंपरा अनुसार बेहद अनूठे ढंग से हम कर रखे गए। आग्रह करते हैं माननीय सांसद लोकसभा श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पारंपरिक गुड्डा गुड्डी भेंट कर करें। गुड्डा गुड्डी भेंट किया जा रहा है। ये गुड्डा गुड्डी जनजातीय जीवन में नव यौवन, प्रेम, सामाजिक समरसता और वैवाहिक परंपराओं के मंगल प्रतीक माने जाते हैं। और इसे अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की ओर से हम स्वागत कर रखे हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अजय यादव जी, आपसे हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री कृष्ण जी की ये मूर्ति भेंट करें। तालियां हम सभी की लगातार बजती रहे। आज का यह अवसर बेहद खास है हम सभी के लिए। जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अजय यादव जी, आपसे हमारा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री कृष्ण जी की मूर्ति भेंट करें। आज अब इस अवसर पर फाल्या भेंट करने के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक पानसेमल, कृपया पधारें और माननीय मुख्यमंत्री जी को फाल्या भेंट करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल हमारे मुखिया या नहीं बल्कि संस्कृति के संरक्षक हैं, हमारी परंपरा और अस्मिता के सहयात्री। और अब अजय यादव जी को हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रखे गए। विशाल माला के द्वारा स्वागत कर रखे गए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण,
अजय यादव जी जो जिला अध्यक्ष भाजपा हैं, कृपया मंच पर पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे उन्नत कृषक भाइयों के द्वारा किया जा रहा है। बड़वानी जिले के किसानों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये हल भेंट कर हमारे किसान भाई अपने प्रेम का भाव समर्पित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे गए। जिला अध्यक्ष भाजपा की अगुवाई में हमारे सभी भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, भगोरिया उत्सव निश्चित ही ये पीढ़ियों की स्मृति का संचार है। लोक नृत्य केवल कदमों की थिरकन नहीं है, बल्कि हमारी मिट्टी की आत्मा की पुकार भी है। और अब शिवपंथी समाज के द्वारा त्रिशूल से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। त्रिशूल भगवान शिव की आस्था, शक्ति और संरक्षण के संकल्प का प्रतीक है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। उत्सव धर्मी परंपराओं की इस पावन भूमि, जनजातीय अस्मिता की गौरवशाली धरा और लोक संस्कृति की अमिट छाप से सुसज्जित मध्य प्रदेश में आज हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रखे गए। ऐसा माना जाता है कि ये बड़वानी है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। अपने आप के लिए त्योहारों के साथ भारत में क्या अद्भुत परंपरा, प्रत्येक मौसम के साथ जीवन का जो आनंद होता है। जब मक्का, ज्वार, सोयाबीन कटे तो दिवाली, और गन्ना कटे तो देव दिवाली, और जब गेहूं कटे तो होली। क्या आनंद आता अपने लिए, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे प्रकृति के साथ का आनंद, फसल के उत्पादन के साथ जीवन जीने की जो शैली का आनंद है, और हमारे पूर्वजों का भी क्या आनंद है, कैसे उनने रचना बनाई होगी। आज तो भगोरिया का आनंद है। पूरे मंच पर हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी बैठे हैं, सांसद बैठे, विधायक बैठे हैं। मैं नाम लूंगा तो समय लगेगा। जोरदार अभिनंदन अपने पूरे मंच के लिए। और वैसे तो भगोरिया होली, भगोरिया हाट का आनंद, हमने कहा कि भगोरिया का आनंद ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में होगा, राष्ट्रीय स्तर पे होगा। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारी सबकी भावना, हमारे पूर्वजों का त्योहार, रोम रोम थिरक करके प्रकृति के साथ आनंद से झूमने का ये पर्व जो होता है। होली के 7 दिन पहले से एक एक हाट के अंदर 25 लोग, 40 लोग, 45 लोग, 50 अपना अपना दल लेकर के, क्या महिला क्या पुरुष, ढोलक की थाप पर आनंद के साथ नाचते गाते, और परमात्मा की दया से क्या बोलते हैं, वो झाड़ पे से उतारते हैं, क्या बोलते हैं। अब मैं तो अनाड़ी हूं तो मुझे वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आपने बताया कि ताड़ी है, तो जो भी ताड़ी ताड़ा जो भी है उसका जो आनंद है प्रकृति के साथ, सच में हमारे लिए आज के इस अवसर पर ये आदिवासी संस्कृति के साथ भगवान की दया से, भगवान राम के काल का, मेरा वो अपना आदिवासी कलाकार बहुत बढ़िया भजन गा रहा था। माता सबरी के जमाने से भगवान राम के प्रतिदिन का जो इंतजार करते हुए उसने भजन बनाया। मेरे साथ वास्तव में आज परमात्मा की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनके नेतृत्व में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये हमारा लगा हुआ बेल्ट पूरा और आगे तक का
पूरा क्षेत्र गुजरात के साथ जुड़ा हुआ जिस प्रकार से बदला है, और ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बहती आई, लेकिन नर्मदा जी का पानी टुकुर टुकुर किसान देखते थे और सोचते थे कि काश ये पानी हमारे खेत में आ जाए, क्योंकि ये कहावत भी है कि लोहे को सोने से छुआओ तो लोहा पारस को छुआओ लोहे को तो वो अपने आप में सोना हो जाता है। अब वो सोना होए कि नहीं होए मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में अगर सिंचाई का प्रबंधन हो जाए, पानी छोड़ दो तो फसल सोने की हो जाती है, ये पक्की बात। आज पूरा अंचल, यहाँ पूरा निमाड़, क्या बड़वानी, क्या खरगोन, क्या पानसेमल, क्या सेंधवा, क्या खंडवा, क्या बड़वा, सब दूर जल की इतनी बढ़िया प्रबंधन और इतनी बढ़िया मिर्चें, कौन कौन से प्रकार की। मैं तो सब्जियों के नाम में अब तो ड्रैगन फ्रूट तक बन रहा है, विदेश में यहाँ से गन्ना जा रहा है, केला जा रहा है, कितने आजकल प्राकृतिक खेती का बहुत जमाना है। ऐसे में प्राकृतिक गेहूं और सभी प्रकार की फसल के लिए जितने अच्छे प्रकार से यहाँ खेती करते हैं, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों हाथ जोड़ के, और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। दुनिया भर में यहाँ के फल की, सब्जी की, फसल की डिमांड हो रही है। अब यहाँ से हमारे लोग अपनी फसल के बलबूते पर खेत से कारखाने तक, बाग से बाजार तक, सब प्रकार की फसल के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाए। इसलिए उत्साह उमंग त्योहार तो आनंद से मनना चाहिए। हमारी सरकार ने भी इसीलिए भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया। जोरदार अभिनंदन करें भगोरिया पर्व के लिए। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार चलाती रही। कांग्रेस ने केवल वोट बैंक समझा आदिवासी भाई बहनों को, लेकिन यहाँ के आनंद में उन्होंने हमेशा जहर घोलने का काम किया। लेकिन हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी खेती किसानी वाले काम को बढ़ावा देते हुए, और खेती किसानी नहीं, पशुपालन भी, गोपालन भी, दूध उत्पादन में, मछली, कई मछुआरे भाई बहन अपने नर्मदा जी के किनारे अपने जीवन के लिए उससे भी आय निकालते हैं। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार ने निर्णय लिए हैं। आज ही बड़वानी में जब कैबिनेट हुई तो 6 निर्णय के माध्यम से, 6 विभागों के माध्यम से हमने 27,500 करोड़ की राशि दी है। जोरदार अभिनंदन। 27,500 करोड़। बरला, पानसेमल, ये कितना बढ़िया बेल्ट है। लेकिन इन क्षेत्रों के किसानों के लिए हमने 2 बड़ी बड़ी योजना, खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानिक और खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और उसके पहले हमने विधानसभा के चलते समय में भी हमारे किसानों को पहले सोयाबीन पे भावांतर की राशि दी। जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन के माध्यम से एक एक किसान जिनने सोयाबीन लगाई थी, देश में पहली बार सोयाबीन पे भावांतर का लाभ लगभग 1,500 करोड़ की राशि हमने किसानों को दी है। और ये माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है। जोरदार अभिनंदन करो ये लाडली बहनों के लिए। किन किन को 1,500 मिलते, हाथ खड़े करो। लाडली बहना है अपने पास से आपके सबके लिए, और हाथ नीचे कर लो। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती, हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। लेकिन आज लंबा भाषण नहीं देना है, पर फिर भी भीलड़ देव भगवान के दर्शन करके तो सच में ऐसा लगा कि हम सब स्वर्ग में आ गए। पूरे प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी आज पहली बार ऊपर जाकर के
आनंद के साथ देख रहे हैं। अपना मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रकृति, अलग अलग प्रकार का क्षेत्र, लेकिन कैबिनेट के माध्यम से हमने भीलड़ देवता को भी नमस्कार किया और सबसे कहा अगली बार अपने परिवार सहित, क्षेत्र के मतदाता सहित सब लगातार आना जाना। भीलड़ देवता का जो योगदान, ये तो अद्भुत धरती है निमाड़ की। संत सिंगा जी, दादा धुनी वाले, भीलड़ देव, टंट्या मामा, अरे कितने प्रकार के, छीतू किराड़, कितने प्रकार के नाम हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी बधाई देता हूं। कल होली है, हमारे लिए सब रंगों से सराबोर होकर के जीवन में कलुषता मिटे, आपस की द्वेष, आपस की ईर्ष्या, आपस की अबोलापन सब मिटा करके, सबको गले लगा करके धूमधाम से अगले साल का आनंद मनाएं। ये मैं सबको बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ यहाँ इसी बड़वानी के क्षेत्र में जब हमने बड़े बड़े काम किए तो मुझे बताया कि यहाँ के लिए भी कुछ घोषणा बाकी थी, इसलिए हमने अपने यहाँ बड़वानी के लिए उच्च मूल्य की उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देने के लिए केला, मिर्च, आम, सब्जी 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को सही दाम मिले, सही प्रकार की मंडी हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ताकि उसकी फसल नुकसान में नहीं जाए, वो उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग करके प्रॉपर तरीके से कीमत मिले। इसलिए बड़वानी में नई आधुनिक सब्जी मंडी की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन को। नई सब्जी मार्केट, आपकी नई सब्जी मंडी बनेगी जिससे किसानों को सब प्रकार की मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ पार्टी ने सूक्ष्म उद्यम परियोजना हेतु 5,940 करोड़ के लागत से 7,986 किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बड़वानी जिले में नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा। आपने कहा खेतिया की कृषि उपज मंडी को भी आदर्श बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? ताली कम बज रही है, मैं शायद घोषणा नहीं करूंगा। ताली अच्छी बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो आज इस अवसर पर यहाँ की खेतिया की उपज मंडी को भी आदर्श मंडी बनाया जाएगा। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए भी बड़वानी तो वैसे ही प्रसिद्ध है, लेकिन मास्टर ट्रेनर राज्य से बाहर जाकर के उनकी ट्रेनिंग कराएं, ताकि आज मैं अभी कुछ किसानों से बात कर रहा था, वो प्राकृतिक गेहूं अपने खेत में लगाते हैं और 5,000 रुपये कुंटल उनको घर बैठे वो पैसा देते हैं। 50 रुपया किलो प्राकृतिक खेती के आधार पर जब उनको मिलता है तो बाकी को भी मिलना चाहिए। इसलिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग कराने के लिए यहाँ के किसानों को प्रदेश के बाहर भेजेंगे। ताली वाली बजा के स्वागत करो अपने सब किसानों की आय बढ़ाने के लिए। बीज उत्पादन के लिए भी 50 एकड़ का आदर्श फार्म यहाँ बनाया जाएगा। ताली बजा के बताओ, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ताकि अच्छे बीज का उत्पादन हो। अच्छा बीज होगा तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी, किसान समृद्ध होगा, किसान की आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे में प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही, और जो मछली के साथ अपने जीवन के मछली उत्पादन में जुड़ करके अपने जीवन में उसकी मदद चाहते हैं, उसकी भी बहुत सारी योजना लेकर के हमने घोषणा की है। लेकिन सच में आज आपके बीच आकर के भीलड़ देव के ऊपर भी पर्यटन केंद्र के माध्यम से जो आप चाहोगे वो सब भी करने के लिए तैयार है। आज अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज तो हम भगोरिया मनाने आए थे। ये भगोरिया की टीम कितनी बढ़िया आई, तो अपने स्थान पे भगोरिया वाले खड़े हो जाओ। धूमधाम के साथ आपके सबके साथ आज तो किसान कल्याण की कृषि कैबिनेट प्रदेश भर के किसानों के लिए भी और यहाँ के किसानों के लिए भी कई आनंद आ रहा है। ऐसे में हमारे बीच यहाँ के विधायक जी ने कहा यहाँ पलसूत का बाईपास
और ओझार का बाईपास बनाने की बात आई है। दो ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो इस अवसर पर एबी रोड से भंवरगढ़ खाजा नायक स्मारक तक पहुंच मार्ग भी बनाया जाएगा और दीवानी से जोगवाड़ा पहुंच मार्ग तक 5 किलोमीटर की सड़क ये बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। लेकिन अरे नाचो गाओ बढ़ाओ यार, क्या दे रहे? अरे भगोरिया में रुकना नहीं है, कोई मानना नहीं है अपने को, तो ढोल बजाओ बढ़िया धूमधाम से। अरे भगोरिया का तो आनंद लो यार, डरो मत, बढ़िया। हाँ चलने दो, ठोको बढ़िया। और कहाँ है? बढ़िया ओझर बाईपास भी बनाया जाएगा आनंद के साथ, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों को भगोरिया हाट की बधाई, इस त्योहार के साथ होली की बधाई, कृषि कैबिनेट के अलग अलग किसान कल्याण के सभी कामों की बधाई। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद के साथ एक बार बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपकी प्रतिबद्धता ने जनजातीय समाज के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी है और उनकी विरासत को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम सभी की। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम सभी के साथ हैं। राजकीय पर्व जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगोरिया पर्व को घोषित किया है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी की खुशियों में शामिल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब राजकीय पर्व इसे घोषित किया गया तो हमारे बीच श्री लक्ष्मी नारायण गौर और सोनाली जी उपस्थित हैं, जिन्होंने